हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 5 वेरिएबल के मैप। अब तक हमने 4 वेरिएबल के मैप, जिससे कि हम एसओपी फॉर्म में मिन टर्म के साथ के मैप बनाते थे, पीओएस फॉर्म में जिसमें कि हम मैक्स टर्म के साथ के मैप बनाते थे। 4 वेरिएबल तक का इंक्लूडिंग डोंट केयर कंडीशन को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और के मैप को एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म में किस तरह से आप इंटरचेंज करेंगे, किस तरह से आप मिन टर्म और मैक्स टर्म में एंट्री करेंगे, ये सब आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और उन वीडियोस के बाद आप इस 5 वेरिएबल के मैप के कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। के मैप वैसे ही बनेगा इस फंक्शन में जो MSB है, उस MSB को लेते हुए आप पहले एक के मैप बनाएंगे, MSB का कॉम्प्लीमेंट A बार को लेके आप एक के मैप बनाएंगे, फिर आप वापस एक के मैप रिपीट करेंगे और इस पूरे के मैप के लिए, इस पूरे 16 सेल के लिए कॉमन टर्म होगी, कॉमन वेरिएबल होगा A। ठीक है, तो जैसे ABCD 4 वेरिएबल का के मैप बनाते थे, तो आप यहाँ पे MSB की एंट्री करना शुरू करते थे इस पैटर्न में, और यहाँ पे जो रिमेनिंग 2 LSB है उनकी एंट्री करते थे। आप इसी तरीके से एंट्री करेंगे, बस अगर एक और वेरिएबल E और इंक्लूड हो जाता है तो ये जो आपकी फर्स्ट MSB वेरिएबल है, उस MSB वेरिएबल को पूरे एक के मैप के लिए A बार के साथ, दूसरा फिर और A बार लिखेंगे और रेस्ट ऑफ द 4 वेरिएबल्स को वैसे ही एंटर करेंगे। B C D E को 4 वेरिएबल का के मैप ट्रीट करते हुए B बार C बार, B बार C, B C, B C बार, और यहाँ पे आप इस कॉलम में D बार E बार, D बार E, D E, D E बार। जैसे आप 4 वेरिएबल का के मैप बनाते हैं वैसे के मैप बनाएंगे 4 वेरिएबल का। एज इट इज 4 वेरिएबल का के मैप आप दोबारा से एंटर करेंगे और इस के मैप पे आप कॉमन MSB लिखेंगे A। ये था A बार के लिए, ये A के लिए, और उसी तरीके से आप B C D E को एंटर करेंगे 4 वेरिएबल की के मैप की तरह ट्रीट करते हुए। फिर ये सारे मिन टर्म्स लिख देने के बाद आप अब मिन टर्म्स का जो डेसिमल इक्वलेंट है वो भी लिखेंगे। जैसे आपने यहाँ पे एंट्री की थी 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 से लेके 15 तक की एंट्री आपकी इस के मैप में हो जाएगी, और वही पैटर्न फॉलो करते हुए 16 से लेके 31 तक की एंट्री आप इस के मैप में करेंगे। सीक्वेंस वही रहेगी 16 17 18 19। ये आपका 18 है और ये 19 है। ठीक है, तो जो आप पैटर्न फॉलो अप करते आए हैं उसी पैटर्न को फॉलो अप करके 20 21 22 23 24 25 6 7 28 29 30 एंड 31। ओके, तो अब आपने सारी मिन टर्म्स मेंशन कर दी है, एज वेल एज आपने उन मिन टर्म्स की डेसिमल वैल्यू भी लिख दी है। अब आप इस के मैप में 5 वेरिएबल के मैप पे एंट्री करेंगे। जिस जिस मिन टर्म पे आपका फंक्शन डिफाइंड है, इन सब मिन टर्म्स में आपकी फंक्शन वैल्यू 1 होगी। तो हम इसको एंट्री शुरू करते हैं। 0 2 4 6, 0 2 4 6, then comes 9 11 13 15, 9 11 13 and 15, then comes 21 25 17 और है 17 इस के मैप में मूव हो जाएंगे आप, जिसका कि कॉमन वेरिएबल A है। 17, then 21 25, this is 21, this is 25, 27 29, 27 29 31 31। ओके, आपने ये 5 वेरिएबल के मैप में एंट्री कर दी। अगर ये डेसिमल वैल्यूज ना देके एक्सप्रेशन दिए हुए होते तब भी आप किस किस सेल में कौन कौन से वेरिएबल कॉमन है उस हिसाब से आप सेल में एंट्री करते। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जिस तरह से आप ग्रुप बनाते आए थे कि ये जो के मैप है उसमें ये एक्सट्रीम कॉर्नर्स भी कॉमन सेल बना सकते हैं, कॉमन ग्रुप बना सकते हैं, ये आपके जो लास्ट और फर्स्ट रो है वो भी कॉमन ग्रुप में कंसिडर की जा सकती है। सारे रूल वैसे ही लगेंगे। एक और बात ध्यान में रखने की है कि इस A बार पे ये A जो है वो ओवरलैप हो जाता है, और अगर
दोनों ही के मैप में सेम प्लेस की सेल्स अगर कॉमन है तो वो एक ग्रुप बनाएगी। समझ में आई? जैसे कि अगर अब हम इस के मैप में एंट्री देखें, इस के मैप में हम ग्रुप बनाना शुरू करें तो पहले हम ये देखेंगे कि इस के मैप में ये 4 सेल से ग्रुप बना सकती है सेम प्लेस पे। ये 4 सेल इस के मैप में भी है, तो ये भी 4 + 4 8 के सेल्स का ग्रुप बन सकता है। और आप जैसे ट्रीट करे थे ना कि आपका पेपर ऐसे भी फोल्ड होता है, ऐसे भी फोल्ड होता है, इस पेपर को आप ओवरलैप करके भी सेम कंसिडर करेंगे और उन सेल्स को भी कॉमन ले सकते हैं जो सेल्स इस के मैप में उसी पोजीशन में इस के मैप में भी है, वो भी कॉमन ग्रुप बना सकती है। तो यहाँ पे जब हम ग्रुपिंग को देख रहे हैं तो एक ग्रुप इसमें ये बना, सेम पोजीशन पे 4 सेल इसमें भी ग्रुप बना रही हैं, तो ये 4 + 4 8 वेरिएबल का 8 सेल्स का आपका कॉमन ग्रुप बनेगा। और इनमें ए बार और ए दोनों इन दोनों में कंसिडर हो गए। अब आप कंसिडर करेंगे कि कॉमन क्या टर्म है। इन दोनों कॉलम में क्या कॉमन है? बी। फंक्शन को अगर लिखना शुरू करें तो फंक्शन में इन दोनों कॉलम में बी कॉमन है और इनमें ई कॉमन है, तो आप लिखेंगे बी ई। ओके, और ये आपकी 8 सेल्स जो है वो कंसिडर हो गई है एक ही ग्रुप। इस 8 सेल के ग्रुप के बाद अब आप बाकी रिमेनिंग मिन टर्म्स का ग्रुपिंग करना शुरू करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इस ए बार के मैप में आप इन 4 सेल को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और इन 4 सेल में कोई भी 4 सेल इस के मैप में कॉमन नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि आप इस वेरिएबल इस के मैप की 4 सेल और इस के मैप की 4 सेल अलग अलग पोजीशन पे कॉमन नहीं लेंगे, या इसकी 4 और इसकी 2 होगी तो उनको कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। आप इस तरह से नहीं कंसीडर कर लेंगे कि ये आपका एक सेम के मैप बन गया, ये 2 इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है। आप केवल उन 2 सेल्स को कंसीडर करेंगे पहले जो केवल दोनों में कॉमन है, फिर आप इसकी रिमेनिंग अगर ये 2 सेल्स नहीं होती इसमें तो आप ये ग्रुप नहीं बना सकते थे। आप पहले इन 2 को कंसीडर कर, केवल 2 जो सेम है सेम पोजीशन पे उनको कंसीडर करके 4 सेल का के मैप बनाएंगे। फिर रिमेनिंग को अगर इंडिविजुअल के मैप में कॉमन लेना है तो इंडिविजुअल में लेंगे, और अगर सेम पोजीशन की सेल्स कॉमन आती है विथ सेम नंबर ऑफ सेल्स तो आप उसे ओवरलैप कंसिडर करके एक कॉमन ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 4 सेल हैं उनका यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये आपका केवल इस के मैप का ग्रुप बना है जिसमें ए बार वेरिएबल मेंशन होगा, क्योंकि ये ए बार ग्रुप में ए बार के मैप में एंट्रीज हैं जिसे आप मिनिमाइज कर रहे हैं। और उसके बाद इन दोनों कॉलम में बी बार कॉमन है, बी बार, और इन दोनों रोज में ई बार कॉमन है ना। ये जो 4 सेल का बनाया ए बार बी बार ई बार, ओके। प्लस अब क्या रह गई है आपकी? ये 2 सेल्स रह गई हैं। इन 2 सेल्स को आप केवल इस के मैप में ही फाइंड आउट कर रहे हैं और मैक्सिमम पॉसिबल आप इसका ये 4 सेल का के मैप बना सकते हैं। और ये 4 जो एंट्री है वो केवल ए वेरिएबल के मैप में है, इसलिए आप ए को लिखेंगे ए, और फिर इस कॉलम का, क्योंकि ये सारी चारों सेल्स में ये एंट्री कॉमन आ रही है जो कि है डी बार ई। ओके, आई होप कि आपको 5 वेरिएबल का के मैप आप कैसे बनाएंगे और उसमें किस तरह से आप मिन टर्म्स को एंटर करके मिनिमाइजेशन करेंगे। सिंपली यू कैन कंसिडर overlapping possibilities for 2 4 variable k map, 1 existing for variable MSB वेरिएबल। ध्यान रखिएगा ये MSB के लिए कॉमन होता है, ठीक है ना। ये फर्स्ट MSB के लिए ए बार और ए, और फिर रेस्ट ऑफ द 4 जो आपकी वेरिएबल टर्म्स थी उनको आप इस तरह से कंसिडर करके के मैप बना सकते हैं।
डोंट केयर टर्म्स दी हुई हैं तो आप उन्हें भी इंक्लूड कर सकते हैं। POS फॉर्म में पूछा गया है तो आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं 5 वेरिएबल के मैप के एग्जाम्पल के साथ। आई होप नाउ इट्स वेरी क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।